दोस्तों, अभी हम मौजूद हैं रेड़ापुर के उस जगह पर जहां से हमारे पास जो कंप्लेंट आई थी कि यहाँ पर आयुष्मान आरोग्य मंदिर का निर्माण तो हुआ है, लेकिन सच में जो हकीकत है वो इसके विपरीत है। आरोग्य मंदिर बनकर तैयार हो गया और तैयार होने के बाद 1 से 2 महीने ये चला है। उसके बाद ये बंद पड़ा हुआ है और आप हमारे पीछे देख भी रहे हैं कि ताले लगे हुए हैं। और ताले के साथ-साथ मैं आपको दिखाऊँगा कि किस तरीके से जो बिल्डिंग है वो खंडर में तब्दील होने को तैयार है। अंदर का शायद दिखा पाऊँ या ना दिखा पाऊँ, लेकिन दूर से दिखाने का प्रयास करूँगा। ये अस्पताल का वो परिसर है, जिस परिसर के अंदर हर तरफ खंडर और इसके अलावा कुछ भी मौजूद नहीं दिखेगा। ना तो यहाँ पर कोई डॉक्टर है और ना ही यहाँ पर कोई भी स्टाफ है। इस बिल्डिंग को बनाने में सरकार ने इतना पैसा खर्च किया और उसके साथ-साथ ये बिल्डिंग बिल्कुल खंडर में तब्दील होती जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक जी से भी कहना चाहूँगा, इस तरह की जहाँ पर भी आप बिल्डिंग का जो निर्माण करवा रहे हैं, या तो उनका निर्माण बंद करा दीजिए, अगर बंद नहीं करा सकते हैं, तो तत्काल प्रभाव से यहाँ पर डॉक्टरों की तैनाती सुनिश्चित की जाए। अब हम आपको जो गाँव के यहाँ पर ग्रामीण मौजूद हैं, उन्हीं से रूबरू कराऊँगा कि आखिर इस अस्पताल में जो असुविधाएँ हो रही हैं, उसके पीछे किसका हाथ है? तो दादाजी, आपका नाम क्या है? ब्रह्मेश ब्रह्मेश जी। किस गांव से हैं आप? रेड़ापुर। रेड़ापुर। हाँ, इसी गाँव से। तो ये अस्पताल को बने हुए कितना समय हो गया है? समय तो साहब जब खुल रही हो, लेकिन जहाँ मैं कहूँ डॉक्टर भी 2 महीना बैठो, बहुत बढ़िया तरीका से बन दवाई रही। हाँ। जहाँ जाती थी लगी जाती सुबह से। तो उसके बाद फिर क्या हुआ? फिर जाने अकस्मात ही जाए पता नहीं वो कभी भी बंद होगा, तारों पड़ेगा, हम लोगों ने जानी नहीं पाई किसान तक कई दुकान दिखेगी, अब जैसे डॉक्टर नहीं दिखा हुआ ऐसा आपने इसके लिए कहीं किसी अधिकारी के समक्ष अपनी ये समस्या रखी हो कि हमारे गांव में अस्पताल का जो निर्माण हुआ है, वहां पर डॉक्टर क्यों नहीं है और डॉक्टरों की तैनाती सुनिश्चित की जाए? अरे हम लोगों ने भैया खूब कोशिश करी, कहाँ करे, हम लोग तो जानते ना, हम लोग देहात के आदमी कहाँ जाने, सब मरीज है। हम तो कहो तो हम सास के मरीज है भैया, जाते लगत की प्रधान के अलावा हम लोग को जानता ना, सिगरेट तो आप चाहते क्या है आप? हम लोग जो चाहते हैं सब सभी लोग जो चाहते हैं कि जो खुले। अच्छा, हाँ खुले तो दवाई मिले। छंगेलाल, आप बताइए आपकी राय क्या है इस अस्पताल के संबंध में? अस्पताल खोलो चाहिए। हाँ हम लोग बहुत भी है। जो उत्तर प्रदेश के वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनके बारे में आपको पता है? नाम पता है? हाँ। स्वास्थ्य मंत्री हैं ब्रजेश पाठक। हाँ हाँ। तो उनके बारे में आपके कोई 2 शब्द कहना चाहेंगे? स्वास्थ्य मंत्री जो हैं, हम तो ये कहते हैं जी अस्पताल खुले हैं बस, ये बनवाए हम लोगों को तो जो है भाई कोशिश तो मैं भी वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक उत्तर प्रदेश, अभी आप लोगों ने सुना कि जो गांव के ग्रामीण हैं, उनकी आवाज को किस तरीके से आपसे एक निवेदन कर रहे हैं और मैं भी उस निवेदन को आप तक पहुंचाने का काम कर रहा हूं कि जहां पर भी आपने उत्तर प्रदेश में ब्लॉक में और तहसील में या फिर किसी भी ग्राम पंचायत के तहत अगर आयुष्मान आरोग्य मंदिर या स्वास्थ्य उपकेंद्र का निर्माण करवाया है, तो वहां पर डॉक्टरों की तैनाती सुनिश्चित की जाए। अगर तैनाती सुनिश्चित नहीं कर पा रहे हैं तो तत्काल प्रभाव से ऐसे अस्पतालों को बंद करा के यहाँ पर कोई पंचायत के हिसाब से ऐसा व्यवस्था की जाए ताकि पंचायत के लोगों को यहाँ पर कुछ लाभ मिल पाए। जो अभी स्थिति है वो स्थिति से हम लोग आपको वाकिफ कराया है। शायद उत्तर प्रदेश के जो स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक जी हैं, उनको इस स्थिति से अभी तक किसी भी कर्मचारी ने या किसी भी इस पंचायत के जो वर्तमान जनप्रतिनिधि हैं, उन्होंने भी शायद अवगत न कराया हो, लेकिन हम आपको अवगत करा रहे हैं। गांव के यहाँ कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी आपको रूबरू कराएंगे कि आखिर इस गांव में आरोग्य मंदिर का जो निर्माण हुआ है और इतने समय के बाद ये अभी तक बंद क्यों पड़ा है। और इस आरोग्य मंदिर के बिल्कुल साइड में सटा हुआ पंचायत सचिवालय भी है, जिसकी कंडीशन देखिए, कहीं से भी ये नजर नहीं आ रहा कि ये पंचायत सचिवालय है, यहाँ कोई भी सुविधा नहीं दिख रही है। और जबकि सुबह हमने आके जो जनप्रतिनिधि उनसे भी बात करने का काम किया है, लेकिन वो मौजूद नहीं थे, वो मैनपुरी में मौजूद हैं और उन्होंने भी किसी भी अधिकारी से संपर्क नहीं किया है। कुछ और भी लोग हैं, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है दादा आपका?
हमारा नाम संतोष मिश्रा। आप भी इसी गांव से हैं? हाँ, ये तो जाई गाँव। ये जो आपके यहाँ पर अस्पताल का निर्माण हुआ था, कितना साल हो गया इसको? इसको मेरे अंदाज में कम से कम 4-5 साल हो गए। 5 साल। 5 सालों में ये कितने कम महीने के से लिए कम खुला? 5 साल। 5 साल में कितने महीने के लिए खुला ये? शुरू में जब चालू हुआ तब तो 2-4 महीने खुला है। 2 महीना केवल बोरा है, केवल 2 अंदाजे। महीना। अच्छा, क्योंकि हम भी बाहर रहते हैं प्रदेश में, तो यहाँ गांव में कम रहते हैं। अच्छा। लेकिन आते जाते देखते हैं कि अंदाजे 2-4 महीने के लगभग तब खुला है। उसके बाद से ये ताला बंद पड़ा हुआ है। वो ये वो उसमें आपकी राय क्या है? तो 2 महीने के लिए खुलो है, 7 साल हो गई हैं। और जो यहाँ पर आशा हैं, वो भी आपके गाँव से हैं? हाँ, हाँ। आशा, हाँ। अभी मैंने छोटू को भेजा था लेकिन कोई मिला नहीं। तो उत्तर प्रदेश के जो वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक जी, उनसे आप क्या अपील करना चाहेंगे इस अस्पताल के संबंध में? कुछ अपील करो, कोई सुनता तो है ना। कुछ भी अपील कहो। तो जो है, हाँ, अपील बेदब तो तुम- जब मौजा की मौजा किला के हाथ खुला है, में हो तो बढ़िया। प्रधान सेक्रेटरी, हाँ, तो जब भी नहीं चाहिए तो फिर जन को आएंगे मंत्री जी, दोनों जन भेजे नहीं डायरेक्ट। भाई प्रधान मांग करे, प्रधान मांग करे तब तो आइए। प्रधान मांग करिए ना भाई, कोई जरूरत नहीं तो काय को आइए। चलिए प्रधान अगर मांग नहीं करते हैं तो आपके पास भी समय है कि जनप्रतिनिधि को बदलने का काम किया जाए और आपके गांव में जो विकास रोके पड़े हैं उनको सुचारू ढंग से चलाने का जिम्मेदारी किसी नए व्यक्ति के हाथ में सौंपी जाए। अब आते हैं उस मुद्दे पर जिस मुद्दे के लिए हम आपके गांव में मौजूद हैं। तो मैं निवेदन करूंगा पुनः से वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक जी से, और हमारी आवाज आप तक पहुंच भी जाती है लेकिन शायद आप हमारी आवाज को इग्नोर करने का प्रयास करें, लेकिन आप इग्नोर नहीं कर पाएंगे क्योंकि जो खबर हम दिखा रहे हैं वो खबर ऐसी है। इस खबर के साथ साथ पंचायत के उन सभी नागरिकों का भविष्य और स्वास्थ्य जुड़ा हुआ है, जो कि यहाँ पर आसपास 4 से 5 किलोमीटर के दायरे में कोई भी अस्पताल नहीं है। अगर यहाँ से ये नवाटेड़ा भी जाने का प्रयास करेंगे तो कम से कम 5 किलोमीटर दायरे में है। अगर बरनाल जाने का प्रयास करेंगे तो लगभग 6 से 7 किलोमीटर की दूरी होगी, और करहल जाने का प्रयास करेंगे तो सेम दूरी करहल भी होगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, जब गांव में अस्पताल है तो हम अन्य जगह पर स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के लिए जाने का रुख क्यों करें? या तो इस अस्पताल को चलाया जाए, अगर आपके पास चलाने के लिए फंड नहीं है तो इस अस्पताल को तत्काल प्रभाव से बंद करके और इस बिल्डिंग को ध्वस्त कराने का काम किया जाए। अगर आप हमारी इस पड़ताल से सहमत हैं तो इस पर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करें, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हम बिना ग्रामीण लोगों से पता किए और आप तक खबर पहुंचाने का जो काम करते हैं तो उस खबर का जो इफेक्ट होता है वो ठीक विपरीत होता है। लेकिन आज हमने आपको यहाँ की सच्चाई दिखाई कि सच्चाई क्या है। आखिर तो श्रीरापुर के स्वास्थ्य अस्पताल की बनके खड़ा हो गया, लोगों का पैसा खर्च हुआ इसमें, और पैसा खर्च होने के बावजूद यहाँ के किसी भी नागरिक को समय से इलाज उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। अंत में मैं एक बार जो भी यहाँ पर ग्रामीण मौजूद हैं उन्हीं से आपको रूबरू पुनः करा देता हूँ। तो एक बार दादा आप सभी लोग अपनी राय शेयर कर दीजिए जो ब्रजेश पाठक जी तक पहुंच जाए और उसके बाद आपका अस्पताल समय से खुलने के लिए इस पर कार्रवाई हो पाए। तो राय तो जय है, जितनी जल्दी सरकार कार्रवाई करे वो अच्छी चीज है। अरे फिर चाहे तो जल्दी काम हो रही है, पाठक जी चाहते हैं तो जल्दी काम हो जाए। जब हम लोग उनसे बीजेपी में जुड़ गए, ये ब्राह्मण से जुड़ गए, अब तो काम न हुए तो फिर अच्छा गुस्सा ना आएगा तुम्हारे जिन्हें के लड़का मारे ना। मैं तो वीआईपी है तो फिर तो अंत जाइए, दोस्तों ग्रामीण वाले काम आ रहे हैं। अंत में फिलहाल के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे आपको कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।